अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं संदराल मीडिया और मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर जमील। तो आइए अपने टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हमारी आज की गुफ्तगू का टॉपिक एक भाई का बड़ा अहम सवाल है, इंतहाई दिलचस्प सवाल है शिकारी कुत्ते के मुताल्लिक। नाज़रीन, सवाल वाकई बड़ा अहम है, दिलचस्प है। आप वीडियो आखिर तक देखें, इंशाअल्लाह शरई मसाइल के हवाले से ये गुफ्तगू आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, भाई ने पूछा है कि जब इस्लाम ने कुत्ते के झूठे को नापाक करार दिया है और इस्लाम तो कुत्ते से नफरत दिलाता है, तो फिर इसकी क्या वजह है कि इस्लाम ने कुत्ते के शिकार को जायज़ रखा है। तो नाज़रीन, इस सवाल का जवाब गौर से सुने। एक है इस्लाम का मिजाज और एक है इस्लाम की इजाज़त। दोनों में बड़ा फ़र्क है जी। इस्लाम का मिजाज और चीज़ है जबकि इस्लाम की इजाज़त और चीज़ है। नाज़रीन, अगर लिहाज किया जाए इस्लाम के मिजाज का, तो इस्लाम तो बहर सूरत बहर हाल कुत्ते से दूर रहने का दरस देता है, कुत्ते से नफरत का दरस देता है। अगर इस्लाम के मिजाज को मद्देनज़र रखा जाए, अगर इस्लाम के मिजाज को मलहूज़ रखा जाए। लेकिन नाज़रीन, अगर इस्लाम के मिजाज को नहीं बल्कि इस्लाम की इजाज़त का लिहाज किया जाए और इस्लाम की इजाज़त को मद्देनज़र रखा जाए, तो इंसानी ज़रूरत के पेश नज़र, इंसानी हाजात के पेश नज़र, इंसानी मजबूरियों के पेश नज़र इस्लाम ने कुत्ते के ज़रिए शिकार करने की इजाज़त दी है और कुत्ते के ज़रिए हिफाजत करने की इस्लाम ने इजाज़त दी है। लेकिन बात याद रखें कि ये जो कुत्ते के ज़रिए हिफाजत है और ये जो कुत्ते के ज़रिए शिकार हो रहा है, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है, बल्कि ये इंसानी मजबूरियों और इंसानी हाजात को मद्देनज़र रखते हुए इस्लाम की इजाज़त है। जबकि इस्लाम के मिजाज का लिहाज किया जाए तो ये चीज़ें सरासर इस्लाम के मिजाज के खिलाफ हैं। भाई ने कुत्ते के शिकार के मुतालिक जो दूसरा सवाल किया है इंतहाई अहम है, गौर से सुने जी। भाई ने पूछा है कि अगर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ के हम कुत्ते को छोड़ते हैं, कुत्ता शिकार की तरफ यानी जानवर को पकड़ने के लिए भागता है, वो जानवर को अपनी गिरफ्त में लेता है, उसे दबोचता है जी आपने इन नुकीले दांतों के जरिए। लेकिन जब हम उस शिकार किए हुए जानवर को कुत्ते से वसूल करते हैं तो उस वक्त उसमें जान होती है, वो जिंदा होता है, मरा हुआ नहीं होता। तो क्या आया जब हम उसे अब ज़बह करेंगे, क्योंकि जिंदा है ना, ज़बह करेंगे, तो दोबारा बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ने की ज़रूरत है या पहली दफ़ा जो हमने कुत्ता छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ा था वही काफ़ी है। तो नाज़रीन, गौर से सुने, अगर आपने कुत्ते से जानवर को वसूल किया और जानवर जिंदा है तो ये तो कन्फर्म है कि आप उसे ज़बह करेंगे, उसके गले पर आप छुरी फेरेंगे। लेकिन वो जो पहला बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर है वो नाकाफ़ी है, दोबारा आपको बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ना पड़ेगा। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं की दरख्वास्त, आपका मेज़बान ताहिर जमील। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।